हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर सुजीत वर्मा यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक वाली। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल पर स्पोर्ट्स व फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखी है। अभी 6-7 वीडियोस की सीरीज चलेगी जो कि प्योरली साइकोलॉजी एस्टेट से रिलेटेड होंगी। जो कैंडिडेट साइकोलॉजी सब्जेक्ट से हैं उनके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज, क्योंकि इन नोट से 100% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। 60 मार्क्स की साइकोलॉजी जहां आती है उसमें स्पेशली। हाँ दोस्तों, दूसरे सब्जेक्ट वालों के लिए जिनके लिए 30 मार्क्स की साइकोलॉजी आती है उसमें इन सीरीज से 70% क्वेश्चन आएंगे। बाकी 30% की अगर हम बात करें, वो एजुकेशनल साइकोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं जिनको मैं बीच बीच में कवर करूँगी और पूरी तरह से डिस्कस करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं साइकोलॉजी एस्टेट से रिलेटेड। दोस्तों, ये जो नोट्स हैं वो मैंने एनसीईआरटी की बुक से बनाए हैं। पहले हम 11th के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे की वीडियोस में 12th के जो टॉपिक है उन पे पूरा फोकस करेंगे। शुरू करते हैं। व्हाट इज साइकोलॉजी। चैप्टर 1 से लिया गया मटेरियल है ये। साइकोलॉजी इज derived फ्रॉम 2 Greek words, psyche and logos. Psyche means soul and logos means science or study. इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि सोल के बारे में स्टडी करना, सोल के यानी कि आत्मा के बारे में जानना। Psychology is defined normally as a science which studies mental processes, experiences and behavior in different contexts. मनोविज्ञान, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। इसको मनोविज्ञान क्यों कहते हैं उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान। पहले इसको आत्मा का विज्ञान कहते थे, लेकिन वो डेफिनेशन डिस्कार्ड हो गई। फिर इसको धीरे धीरे इसको मन का विज्ञान कहने लगे, यानी स्टडी ऑफ माइंड। वो डेफिनेशन भी समय के साथ डिस्कार्ड हुई। अभी जो हम कहते हैं, इट इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इट इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर, इट इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर, इट मे बी ह्यूमन और एनिमल। अभी की जो डेफिनेशन है वो देखिए, साइंस स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस, यानी कि हमारे जो दिमाग में क्या प्रोसेस होते हैं, हमारे क्या अनुभव हैं, क्या हमारा व्यवहार है, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। इंटरनल एक्सपीरियंसेस रेफर टू स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस और मेंटल प्रोसेसेस। अगर आंतरिक व्यवहार यानी आंतरिक अनुभव यानी कि इंटरनल एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो वह है हमारा कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस और मेंटल प्रोसेसेस। Experiences are influenced by internal and external conditions of the experiences. इंटरनल एक्सपीरियंस का मतलब है your thoughts, feelings, physical sensations, even breathe, urges। अगर शॉर्ट में कहें तो
आपके अंदर क्या घटित हो रहा है, हैपनिंग विद इन, यानी कि आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, ये सब आपका इंटरनल कवर्ड और यू कैन से कवर्ड एक्सपीरियंस में आएंगे। एक्सटर्नल एक्सपीरियंस यानी कि बाहरी अनुभव की अगर हम बात करें, एनीथिंग दैट यू कैन सेंस वाया 5 सेंसेस, यानी कहने का मतलब है आप जिसे देख सके, सुन सके, टेस्ट, स्मेल और टच कर सके, यानी कि आपकी 5 इंद्रियों के द्वारा जो भी आप अनुभव कर सकते हैं वो आपका एक्सटर्नल एक्सपीरियंस में आएगा। Behaviors are responses or reactions that are activities which engage in। अनुभव वो चीज़ है जिन एक्टिविटीज़ में आप अपने आप को इंगेज करते हैं, या जिन एक्टिविटी में आप अपने आप को लगाते हैं। बिहेवियर में बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट और एंड्योरिंग, और सेंस्ड बाय ऑब्जर्वर, इंटरनल और कवर्ड। देखिए बिहेवियर कुछ भी हो सकता है, सिंपल भी, कॉम्प्लेक्स भी, शॉर्ट भी, एंड्योरिंग भी, और जो आपकी सेंस के द्वारा ऑब्जर्व किया जाए, जो ऑब्जर्वर के द्वारा ऑब्जर्व किया जाए, फील किया जाए, महसूस किया जाए, आंतरिक बाहरी कुछ भी। साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन की बात करें तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों ये नोट्स जो है एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं। ये केवल मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ पर नोट किए हैं, इससे आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। साइकोलॉजी स्टडीज बिहेवियर, एक्सपीरियंस एंड मेंटल प्रोसेसेस, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की, यानी कि व्यवहार, अनुभव, यानी कि व्यवहार, अनुभव और हमारे जो मेंटल प्रोसेस है, मन में उठने वाले विचार हैं, मन में उठने वाले थॉट्स एटसेट्रा। इन Indian tradition, self-reflection and analysis of our conscious experiences is major source of psychological understanding। अगर हम भारतीय संदर्भ की बात करें, इंडियन ट्रेडिशन की बात करें, तो उसमें साइकोलॉजी क्या है? आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन, हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, जो है मेन सोर्स है साइकोलॉजी को समझने के। Western psychologists began to emphasize the role of self-reflection and self-knowledge in understanding human behavior and experience। पाश्चात्य साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं? सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ नॉलेज, यानी कि ये फोकस करते हैं ह्यूमन व्यवहार और अनुभव को समझने के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ नॉलेज को ये फोकस करते हैं। First laboratory of psychology in 1879 in Leipzig यानी जर्मनी बाय विलम वोंट, जो कि स्ट्रक्चरलिस्ट थे और स्ट्रक्चरलिज्म फिलोसफी को ये फॉलो करते थे। उनके कर कमलों से जर्मनी में पहली साइकोलॉजी लैब खोली गई।
1879 में। टू डिसिप्लिन्स बोरो फ्रॉम साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान से दो दूसरे डिसिप्लिन सामने आए, जो है न्यूरोसाइंस एंड कंप्यूटर साइंस। It is also used in IT areas, human computer interaction and artificial intelligence. So, two parallel streams are, इसी के पैरेलल दो और डिसिप्लिन्स आए स्पेशली। नंबर 1, यूज ऑफ मेथड इन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज, एंड सेकंड, मेथड ऑफ सोशल एंड कल्चरल साइंसेज इन स्टडिंग साइकोलॉजिकल एंड सोशल फिनोमेना। देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन से दो स्ट्रीम हैं जो साइकोलॉजी से बोरो किए गए, यानी कि निकले, उधार लिए गए, और किस सन में जर्मनी में सबसे पहले साइकोलॉजी लेबोरेटरी खोली गई। साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस की अगर हम बात करें, साइकोलॉजी हैज़ इट्स रूट्स इन फिलोसफी। दोस्तों, फिलोसफी तो सभी सब्जेक्ट्स की जननी है, माता है, जन्म देने वाली है। किसी भी सब्जेक्ट की अगर हम हाईएस्ट डिग्री यानी कि पीएचडी करते हैं, उसका मतलब होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। साइकोलॉजी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय डेस्कार्ट्स एंड लेटर ऑन बाय डेवलपमेंट इन फिजिक्स हैज ग्रोन बाय फॉलोइंग इज known as hypothetico-deductive model. hypothetico-deductive model. डेस्कार्ट यानी कि रेने डेस्कार्ट ये थे फ्रेंच फिलोसोफर जिनसे साइकोलॉजी बहुत प्रभावित हुई, यानी कि उनके विचारों को मनोविज्ञान ने माना, फॉलो किया। साइकोलॉजिस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय इवोल्यूशनरी अप्रोच, और वो इवोल्यूशनरी अप्रोच क्या है? बायोलॉजिकल साइंस। आगे बढ़ते हैं। साइकोलॉजी एज ए सोशल साइंस, एज इट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर इन सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। Psychology as a science of mind. Here comes the role of neuroscientist Sperry and physicist Penrose. Concept of mind and brain. Example phantom arm. साइकोलॉजी को अगर सोशल साइंस के रूप में हम पढ़ते हैं या लेते हैं तो इसका मतलब है सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, और इसमें दो ऑथर के नाम स्पेशली आते हैं जिनका योगदान रहा एज ए सोशल साइंस, तो वो है स्पेरी एंड पेनरोज। यहाँ पर एक वर्ड आया है फैंटम आर्म, इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। फैंटम आर्म मीन्स विविड परसेप्शन, यानी कि स्ट्रॉन्ग, स्पष्ट पिक्चर आपके दिमाग में होना। रिमूव्ड और एम्पुटेटेड, अगर आपका कोई बॉडी पार्ट बॉडी से कट गया है, हट गया है, मीन्स रिमूव्ड और एम्पुटेटेड, is still present in your body and performing normal functions even pain, यानी कि कोई अंग आपका हट गया है बॉडी से, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में उसकी पिक्चर है। एग्जाम्पल आर्म नहीं है आपका, फैंटम आर्म का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, फिर भी यू कैन फील पेन, यू कैन फील इट्स फंक्शन, की ऐसे लगता है दिमाग में हम अभी उस हाथ से काम कर रहे हैं। और समटाइम्स इट हैपन्ड ऑल्सो, समटाइम्स इट हैपन्स ऑल्सो, यानी वो हो भी जाता है, जैसे हम फील करेंगे कि मुझे पेन हो रहा है या मेरा हाथ उठ रहा है एक्सेट्रा। एक लाइन यहाँ पर आई है दैट वेरी इंपॉर्टेंट, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, डिस्टेंस मेक द हार्ट ग्रो फॉन्डर, यानी कि जितना हम किसी से दूर रहेंगे उतना ही हमारा प्यार उसके लिए बढ़ता रहेगा। आउट ऑफ साइट मीन्स आउट ऑफ माइंड, यानी ओझल होना, दिमाग से परे हो जाना।
Scientific knowledge degenerated by psychology often runs against common sense. यहाँ पर यहाँ पे थोड़ा सा ये सेंटेंस कटा हुआ है। साइंटिफिक नॉलेज डिजन यहाँ पर ये सेंटेंस थोड़ा सा कटा हुआ है। यहाँ पर आएगा ऑफन रन्स अगेंस्ट कॉमन सेंस। इसका एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगी दोस्तों। अगर आप पे कोई क्वेश्चन आया है कि मान लीजिए एक बच्चे ने टीचर से मिसबिहेव किया, उसके ऑप्शन है आपको डांटना चाहिए, कुछ ना कहें, क्लास से बाहर निकाल दे या प्यार से समझाएं। हम प्रैक्टिकल सिचुएशन में चले जाते हैं और हमारा आंसर रहेगा कि उसको डांटना चाहिए या क्लास से बाहर निकाल देना चाहिए। पर यहाँ पर साइकोलॉजी क्या कहती है, कॉमन सेंस यानी जो आपने सोचा है उससे अगेंस्ट, यानी कि हम बच्चे को प्यार से समझाएंगे। तो इस तरह से हमें पेपर में आंसर देना है। आगे बढ़ते हैं। साइकोलॉजिकल स्टडीज, इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड वेल यू मे एक्चुअली परफॉर्म बेटर बिकॉज अदर्स प्रेजेंस हेल्प योर परफॉर्मेंस। यानी आपने अच्छे से तैयारी की है किसी चीज़ की, फॉर एग्जांपल योर कंपटीशन, योर टेस्ट, और दूसरे वहाँ पर प्रेजेंट है, तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। आपको अंदर से इतना मोटिवेशन मिलेगा, यू विल डू योर बेटर, यू विल परफॉर्म बेटर। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स वॉज मैसाचुसेट्स फंक्शनलिस्ट। और विलियम जेम्स की अगर बात करें तो फंक्शनलिज्म को फॉलो करते थे, यानी कि वो फंक्शनलिस्ट थे। इन्होंने कैम्ब्रिज में लैब खोली थी। जॉन ड्यूए फंक्शनलिज्म, ये भी फंक्शनलिज्म को फॉलो करते थे। आर्ग्यूड ह्यूमन सीक टू फंक्शन इफेक्टिवली बाय अडेप्टिंग एनवायरनमेंट। इनका मानना था कि मनुष्य जो है वो एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट होता हुआ अच्छे से व्यवहार कर सकता है। 20th सेंचुरी गेस्टाल्ट यानी कि जर्मनी फोकस्ड ऑन परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंस इज होलिस्टिक, इट इज गेस्टाल्ट। देखिए, जी फॉर जर्मनी, जी फॉर गेस्टाल्ट। तो अगर गेस्टाल्ट आ जाता है कि वो किस कंट्री को बिलोंग करते थे, तो जी से जर्मनी। और इन्होंने कहा है कि अनुभव जो है वो होलिस्टिक है, यानी एज ए होल है, उनको पार्ट्स में हम नहीं काउंट कर सकते। In 1910, structuralism came in form of behaviorism influenced by इवान पावलोव। यहाँ पर बिहेवियरिज्म यानी कि बिहेवियर्स को जो फॉलो करते थे, अनुभववादी थे, वो हैं जॉन वाटसन, जो कि इवान पावलोव से प्रभावित थे। आप लोगों ने सुना होगा डॉग एंड सलाइवा एक्सपेरिमेंट, तो वो इवान पावलोव जी ने ही दिया था। जॉन वाटसन डिफाइंड साइकोलॉजी एज बिहेवियर और रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई which can be measured or studied objectively। जॉन वाटसन का क्या कहना था, साइकोलॉजी क्या है, जो स्टिमुलाई के अगेंस्ट हम प्रतिक्रिया करते हैं, दैट इज साइकोलॉजी। स्टिमुलाई मीन्स उद्दीपक, प्रेरक। हमें बाहर से कोई चीज़ मिलती है, उसके अगेंस्ट या उसके लिए हम क्या रिएक्ट करते हैं। 1900 फ्राइड यानी साइको एनालिसिस केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर कवर होते हैं। पहले मैंने एक डिस्कस किया है
फ्रायड जो थे वो साइको एनालिसिस को फॉलो करते थे और ये कब आया अस्तित्व में? 1900 में। कार्ल रोजर एंड अब्राहम मस्लो ह्यूमनिस्ट थे। 1928, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एनएन सेन गुप्ता, ये हमारे भारतीय मूल के हैं, एंड राधा कमल मुखर्जी, ये भी हमारे भारतीय मूल के ही साइकोलॉजिस्ट हैं। पब्लिश फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑन सोशल साइकोलॉजी। ये पब्लिशर के नाम है ब्रैकेट में। 1949 साइकोलॉजिकल 1949 साइकोलॉजिकल रिसर्च विंग ऑफ डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। 1959 साइकोलॉजी ब्यूरो एट इलाहाबाद एंड नीम हंस। 1955 नीम हंस जो है ये बेंगलोर में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। तो यहाँ पर कुछ समझाने वाली बात नहीं है, जस्ट गो थ्रू द पॉइंट्स एंड गो टू द लाइन। 1989 NAOP यानी कि नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी इंडिया फाउंडेड। दोस्तों फर्स्ट चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे डेट्स दिए गए हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट बताए गए हैं कि वो किस फिलोसफी को फॉलो करते हैं। 1997 NBRC यानी कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव हरियाणा में जो है, जो कि खोला गया गुड़गांव हरियाणा में। Gestalt approach and structuralism combine to develop cognitive perspective. Cognition का मतलब है process of knowing, mind as computer and view is called constructivism. कंस्ट्रक्ट करना यानी कि कुछ ना कुछ बनाना। Vygotsky ये क्या कहते थे? माइंड डेवलप्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन बिटवीन अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। इनका कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दिमाग का विकास कैसे होगा? बड़ों और बच्चों के बीच में तालमेल होने से। पियाजे, पूरा नाम है जीन पियाजे। चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन माइंड्स यानी कि बच्चे अपना दिमाग खुद विकसित करते हैं, खुद बनाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया यानी कि भारत में मनोविज्ञान का कब कब विकास हुआ, क्या क्या अस्तित्व में आया, कौन कौन से सन में आया। 1915 फर्स्ट साइकोलॉजी लैब। 1916 डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन कलकत्ता यूनिवर्सिटी। 1938 डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी डॉक्टर एनएन सेन गुप्ता, पहले भी इनके बारे में आया था। ट्रेंड इन यूएसए इन एक्सपेरिमेंटल ट्रेडिशन ऑफ वंट यानी कि वंट का इनकी जो विचारधाराओं पर पूरा पूरा प्रभाव था। जी बोस ट्रेंड इन फ्राइडियन साइको एनालिसिस फ्राइडियन साइको एनालिसिस। 1922 प्रोफेसर बोस इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन डिपार्टमेंट ऑफ पटना एंड मैसूर इन्होंने बनाया। 2 सेंटर्स वर सपोर्टेड बाय यूजीसी, वन इज यूथकल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर एंड यूनिवर्सिटी एट इलाहाबाद। दुर्गानंद सिन्हा इन्होंने बुक लिखी साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, इंडियन एक्सपीरियंस, पब्लिश्ड इन 1986। तो दोस्तों चैप्टर 1 हमारा पूरा हुआ। अब जो आगे हम बात करेंगे वो NCERT +1 की बुक चैप्टर 2 से बात करेंगे, जिसका नाम है मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी।
दोस्तों वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। मेरी सेकंड सीरीज़ में फर्स्ट सीरीज़ के ब्लॉगर का लिंक में मैं मेंशन करूँगी। अगर आपको वीडियो नहीं सुननी है तो आप PDF नोट्स वहाँ से ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर, काशी। ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है एज इफ, यदि ऐसा। काशी एक्सपेरिमेंटेशन, काशी का मतलब है इट्स अ टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट नॉट रिलाई ऑन रैंडम असाइनमेंट, यानी सब्जेक्ट्स जो हैं वो ग्रुप में बांटे जाते हैं, लेकिन उनका जो बेस है, जो आधार है, वो नॉन रैंडम क्राइटेरिया पे होता है, यानी कि रैंडमली वहाँ पर सब्जेक्ट्स का चुनाव नहीं होता है। दैट इज़ काशी। जो हमारे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है उसी जैसा ही ये होता है, लेकिन पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ये नहीं होती है। कोफिशिएंट कोरिलेशन वैल्यू रेंजेस फ्रॉम +1 थ्रू 0 टू -1, यानी -1 से +1 तक भी इसको कह सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है कोरिलेशन कोफिशिएंट की रेंज क्या है। क्वेश्चनर इज मोस्ट कॉमन सिंपल वर्सटाइल एंड लो कॉस्ट सेल्फ रिपोर्ट मेथड ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। क्वेश्चनर अगर आपने कभी देखे हो, 2-3 पेज के खूब सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको अपनी चॉइस भरनी होती है, दिए हुए ऑप्शन में से कुछ ना कुछ टिक करना होता है। तो ये आपके सिंपल भी हो सकते हैं, वर्सेटाइल और लो कॉस्ट, यानी कि इसमें पैसा बहुत कम लगता है। एंड इट इज़ अ वन ऑफ द गुड सोर्स ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सब्जेक्ट्स। सूचनाएं इकट्ठा करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है एक रिसर्चर के लिए। क्वेश्चन इन अ टेस्ट कॉल्ड आइटम्स विद देयर प्रोबेबल रिस्पॉन्सेज। अब कुछ क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें दिए गए ऑप्शन में से जो है क्वेश्चन को हम क्या कहेंगे, तो उनको हम आइटम बोलेंगे। केस स्टडीज प्रोवाइड डिटेल्ड इन डेप्थ डिपिक्शन ऑफ पीपल्स लाइफ। केस स्टडी का क्या मतलब है, पूरी तरह से किसी एक इंडिविजुअल के बारे में खोजबीन करना, पूरी तरह से एक इंडिविजुअल के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, उसके अनुभव क्या है, उसने लाइफ में क्या क्या किया, वो कैसे कैसे फेमस हुआ। नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों वो मैं यहाँ पर रीड कर रही हूँ, इसमें दिखाई नहीं दे रहा स्लाइड में। नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर बट हैव रिलेटिव वैल्यू। एग्जाम्पल, टेस्ट फॉर अर्बन नॉट फिट फॉर रूरल पॉपुलेशन। एक और पॉइंट यहाँ पर है, गोल्स ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी क्या क्या है। डिस्क्रिप्शन, प्रिडिक्शन, एक्सप्लेनेशन, कंट्रोल एंड एप्लीकेशन। यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन कौन से गोल साइंटिफिक इंक्वायरी के हैं, तो उनमें आपके 5 आएंगे, डिस्क्रिप्शन, प्रिडिक्शन, एक्सप्लेनेशन, कंट्रोल एंड एप्लीकेशन एट्सेट्रा। तो दोस्तों आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में यानी कि नेक्स्ट सीरीज़ भी में फिर हाजिर होंगे चैप्टर 3rd 4th को कवर करते हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, dropifokey@gmail.com पर।